ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब, जो बता रहे थे कि फ़िलहाल सूरत हाल ख़तरनाक है, लेकिन हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर सूरत हाल इसी तरह रही, पेशेंट्स की तादाद बढ़ती रही, तो अगले 10-12 दिन में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उस पर जो है बोझ पड़ता रहेगा। हमने अपने पिछले हफ्ते प्रोग्राम में आपको ये बताया था कि अगले 2-3 हफ्ते इस मामले में बड़े अहम होंगे, क्योंकि बाज़ार अब खुल चुके हैं, कारोबार काफ़ी हद तक खुल चुका है, ट्रांसपोर्ट खुल चुका है पंजाब में, और ये एक टेस्ट होगा। अगर यहाँ से केसेस की तादाद बढ़ती है, और ख़ास तौर पे 2-3 बड़े अहम इंडिकेटर्स होंगे, जो शरह है पॉजिटिव केसेस की, वो अगर 10 से 12% रहती है तो शायद मामला इतना ना बिगड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पिछले 4-5 दिन से जो पॉजिटिव केसेस की शरह है, अब वो 18-19 बल्कि 20% से भी तजावुज़ कर चुकी है। इसी तरीके से जो क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद है, 10 मई को जब बाजार नहीं खुले थे उसके बाद से काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। 10 मई को क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद 290 थी, अब वो बढ़ के 496 हो चुकी है। अमवात की तादाद पिछले 18 दिन में डबल हो चुकी है। जहां 667 अमवात रिकॉर्ड की गई थी 10 मई तक, अब अमवात 1317 तक पहुंच चुकी है, यानी कि अमवात की तादाद भी बढ़ी है, क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद भी बढ़ी है। पंजाब में इस हवाले से क्या सूरत हाल है, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर असद असलम साहब मौजूद हैं, कोविड इंचार्ज हैं लाहौर में सरकारी अस्पताल के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त क्या सिचुएशन है, मुझे अगर आप दोनों का बता सकें कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का और जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं लाहौर में कितनी सैचुरेशन हो चुकी है, कितना दबाव पड़ा है इस वक्त हेल्थ फैसिलिटीज पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लाहौर में प्राइवेट सेक्टर और सरकारी अस्पतालों को मिला के तकरीबन 2500 बेड डेडिकेट किए गए हैं कोरोना के पेशेंट के लिए, और में तकरीबन 2200 के करीब बेड सिर्फ लाहौर में हैं जो डेडिकेटेड किए गए हैं कोरोना पेशेंट के। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पास अभी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में 1250 के करीब बेड अभी अवेलेबल हैं, जिसमें हम अगर खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है तो हम इन पेशेंट को अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने स्ट्रेटेजिक प्लान में इनको बेड्स को मज़ीद बढ़ाने का भी प्लान किया हुआ है, जिसको हम बढ़ा के तकरीबन 3000 तक सिर्फ लाहौर में ही लेके जा सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है ICUs का, तो मैं पूरे पंजाब में इस वक्त 303 के करीब जो वेंटिलेटर्स हैं वो हमने डेडिकेट किए हैं कोरोना के पेशेंट के लिए, और 200 वेंटिलेटर्स सिर्फ लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों 14 सरकारी अस्पतालों में वो इनको डेडिकेट किया गया है। प्राइवेट सेक्टर के वेंटिलेटर इसके अलावा हैं, और ये 30 मई तक का टारगेट था कि 30 मई तक हमने 200 वेंटिलेटर लाहौर के सरकारी अस्पतालों में को आइडेंटिफाई करके हमने इनको डेडिकेट करना है कोरोना के लिए, और 30 जून तक हमने इसकी तादाद 300 तक ले जानी है। इसके अलावा हाई डिपेंडेंसी बेड इन वेंटिलेटर बेड्स के अलावा है, जो हमने 30 मई तक 300 लाहौर के सरकारी अस्पतालों में, और हमने 30 जून तक 400 तक लाहौर के सरकारी अस्पतालों में लेके जाने हैं। तो जहाँ तक 30 मई का ताल्लुक था, वो हमने 300 हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बेड और 200 वेंटिलेटर बेड ना सिर्फ आइडेंटिफाई करके बल्कि उनको ऑपरेशनल भी कर दिया। सही है डॉक्टर असद साहब, तो इस वक्त जो काफी तादाद है बेड की अवेलेबल है, जो हम तकरीबन 1250 बेड अभी खाली हैं, क्योंकि होम आइसोलेशन की वजह से जो माइनर सिम्टम या एसिम्टोमेटिक लोगों ने जब इजाजत दी तो हमने इनको घर आने जाने की इजाजत दे दी। चलिए, अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि इस तरह का दबाव अब तक नहीं पड़ा है हेल्थ सर्विसेज पे पंजाब में, और खासतौर पे लाहौर का जो आपने बताया, आपके पास ICU भी है अवेलेबल, आपके पास हाई डेंसिटी यूनिट्स भी अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर्स, ये तमाम सहूलतें, तमाम फैसिलिटीज़ अभी तक हैं। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन वहाँ तक पहुँच चुकी है जब आपको पिक एंड चूज़ करना पड़े, या सैचुरेट हो चुकी है कैपेसिटी? जी, ये अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ऐसे ही है, और अभी हमने रिजर्व में रखी हैं चीज़ें, अगर कल भी ज़रूरत पड़ती है तो हम डाइवर्ट कर देंगे और बैठ दिन की तरफ। लेकिन डॉक्टर असद साहब, जैसे आज कल भी ये खबरें सामने आती रही, इस बात की आप तस्दीक या तददीद कर सकते हैं कि मेयो अस्पताल ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि हमारे पास मजीद जगह नहीं है कोविड पेशेंट्स लेने की। क्या ये बात दुरुस्त है? वहाँ पे क्या सूरत हाल है? नहीं जी, बिल्कुल। लाहौर मेयो हॉस्पिटल, सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में हमने 450 बेड कोरोना के लिए मखसूस किए गए हैं, और इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में 165 मरीज दाखिल हैं। इनमें तकरीबन 225 के करीब अभी तकरीबन 325 के करीब अभी बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि आप सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में मजीद दाखिल कर सकते हैं कोरोना के पेशेंट। हमने किसी को भी इनकार नहीं किया।
सही। और इसी तरीके से हाई डेंसिटी यूनिट्स और आईसीयूज भी अवेलेबल हैं मेयो हॉस्पिटल में अगर किसी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है उनके लिए? हाई डिपेंडेंसी यूनिट, सिर्फ हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 100 बेड हमने मुख्तस किए हैं मेयो हॉस्पिटल में, और इन हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 45 अभी ऑक्यूपाइड हैं, 55 में भी जगह मौजूद है। इस तरह हमने 50 वेंटिलेटर बेड मखसूस किए हैं, जिनमें इस वक्त 26 मरीज अभी दाखिल हैं। अभी मजीद हम इनको मजीद दाखिल कर सकते हैं। सही है। डॉक्टर असद साहब, अभी मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, सिंध हुकूमत के तर्जुमान है। वो कह रहे हैं कि जो सरकारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर तो अभी भी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, लेकिन जो निजी अस्पताल है वहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं थी, लिमिटेड बेड्स उन्होंने कोविड पेशेंट के लिए रखे हुए थे, वहाँ पर आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी फुल हो चुकी है। तो इस वक्त लाहौर में और पंजाब भर में जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी क्या सिचुएशन है? प्राइवेट अस्पतालों में कल रात को 21 मरीज दाखिल थे। लाहौर के 19 प्राइवेट अस्पतालों के जो हमारे पास फिगर थी, उनमें 21 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद थे लाहौर के अभी, और इनके अलावा वो आईसीयू में जो नॉन वेंट पेशेंट थे वो भी इसके अलावा मौजूद थे। उनकी कैपेसिटी अभी मेरे हिसाब से अभी उनके पास जगह मौजूद है, क्योंकि जब भी अगर किसी अस्पताल के वेंट में जगह कम होती है वेंट बेड्स की, तो वो फौरन हमें इतला कर देते हैं, तो हम उनको किसी सरकारी अस्पताल में एडजस्ट कर लेते हैं। राइट। डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ के हवाले से भी बताइएगा। आज लाहौर में डॉक्टर सना फातिमा का इंतकाल हो गया कोरोना वायरस की वजह से। एक और डॉक्टर की गुजरांवाला से भी इसी तरह की खबर आई थी। ये कितनी बड़ी तादाद में फैला है? क्योंकि जाहिर सी बात है डॉक्टर ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, फ्रंट लाइन पर इस वक्त वो मुकाबला कर रहे हैं इसका। पैरामेडिक्स स्टाफ और जो डॉक्टर्स हैं किस हद तक मुतासर हुए हैं पंजाब में? देखिए, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। आज 2 डॉक्टर साहबान, एक डॉक्टर साहब और एक डॉक्टर साहब शहीद हो गए कोरोना को फाइट करते हुए। अभी तक हमने मेयो हॉस्पिटल में तकरीबन देखिए 3.25 महीने हो गए हैं हम इस कोरोना के सारे पेशेंट को, बल्क ऑफ पेशेंट या मेयो हॉस्पिटल में या एक्सपो सेंटर में या पीकेएलआई में जाता है लाहौर में। तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है तकरीबन मेयो हॉस्पिटल, पीकेएलआई और एक्सपो सेंटर मिला के तकरीबन 12 लोग हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज मिला के, जिनको कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कोई मतलब सोचना भी चाहिए कोई ऐसा कोई बीमार हुआ हो, कोई क्रिटिकल हुआ हो जिसको हमें दाखिल करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असद असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान अजमल वजीर साहब। अजमल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अगर आप मुझे बता सकें कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या सूरत हाल है? एक वाक़या कल लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में हुआ, बड़ा अनफॉर्चुनेट था, वहाँ पर भी तोड़ फोड़ की गई, लेकिन इस वक्त सिचुएशन क्या है? कैपेसिटी किस हद तक बाकी है सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट फैसिलिटीज़ में? क्या बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है या अभी तक इतनी रिसोर्सेज हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं कि ये पेशेंट्स अगर मजीद भी आए तो? देखिए शहजाद इकबाल साहब, सूरत हाल अभी तक तो बिल्कुल कंट्रोल में है और जो कैपेसिटी है वो भी मौजूद है, लेकिन अब कल की जो सिचुएशन है यानी इसके बाद की जो सूरत हाल होगी उसके बारे में इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या सूरत हाल बनेगी। क्या ये जो नंबर ऑफ पेशेंट है अगर वो बढ़ते हैं तो डेफिनेटली फिर बर्डन तो ज़ाहिर इस पे पड़ेगा हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है। और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम आपके सामने, अगर इटली का हेल्थ केयर सिस्टम मुकाबला नहीं कर सका तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम को अपने इसके मुताबिक जो हमारे वसाइल है उसके मुताबिक तो हम इस वक्त चला रहे हैं और इस वक्त कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने खुद परसों मैंने HMC का दौरा किया, यहाँ पे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल है और KTH है, मेन हॉस्पिटल्स है। ज़ाहिर है इसके ऊपर पूरे सूबे का भी बोझ है और इस पे पेशावर और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट का भी है, लेकिन इस वक्त तक जो पोजीशन है वो ये है कि अल्लाह के फजल व करम से हमारा हेल्थ सिस्टम या जो हमारी कैपेसिटी है वो ठीक चल जा रही है। लेकिन अजमल साहब, आप कह रहे हैं कि अब तक तो मामलात कंट्रोल में है, लेकिन आगे कितनी बड़ी तादाद आती है हमें नहीं पता, सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। बलूचिस्तान के DG सेहत उन्होंने आज ये बयान दिया कि अगर लोगों को घरों तक महदूद नहीं किया गया तो हमारे अस्पतालों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ सकता है, तो लोगों को घरों तक महदूद करना ज़रूरी है।
अब 2 दिन बाद मीटिंग होनी है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और उसमें फैसला करना है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इस वक्त सजेशन क्या है? क्या हमें दोबारा लॉकडाउन और सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, या इस वक्त जो स्टेटस को है 31 मई तक उसी को जारी रहना चाहिए, या मजीद नरमी होनी चाहिए इस वक्त लॉकडाउन में? देखिए शहजाद इकबाल साहब, ये जो लॉकडाउन की बात है कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसी सिचुएशन पे हम अगर जाते हैं तो उसका कोई ऐसा इतना कोई बड़ा फायदा होगा। इस वक्त जो हमारी फुल जो वो है वो इस पे है कि हम लोगों से SOPs पे और जो हमने नरमियां दी हुई है उसके ऊपर हम अमल दरामद करा रहे हैं, और उसको हम खुद ग्राउंड पे जाकर चीजों को चेक भी कर रहे हैं। लोगों को SOPs के हवाले से मुख्तलिफ मकातिब फिक्र जिसमें ट्रेडर और दूसरे लोग है, ट्रांसपोर्टर है, उनको ये चीज हम इंश्योर करा रहे हैं। उस पर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम सूबाई मशीनरी इसके ऊपर लगी हुई है। जहां तक इस बात के ताल्लुक है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़ेर सदारत, डेफिनेटली उसमें हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब अपने सजेशन के हवाले से जो हालात है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब वो जो है ना उस सामने रखते हैं, पहले भी रखे, अभी भी हम रखेंगे। जो हालात है वो सूरत हाल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अजमल वजीर साहब कह रहे हैं कि अब तक तो अस्पतालों की सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन पता नहीं है कि आगे कितने पेशेंट्स आएंगे, सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि लोग SOPs को फॉलो करें। और तमाम हुकूमतों ने, चाहे सूबाई हो या वफाकी, ये कहा था कि अगर लोग SOPs को फॉलो नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर ट्रेडर्स, दुकानदार फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, सख्त इक़दाम लेने पड़ेंगे। तो इसलिए फैसला उनके हाथ में है, अवाम के हाथ में है कि वो क्या चाहते हैं। अगर SOPs को फॉलो नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करना है, सूरत हाल बिगड़ेगी, जिसका इम्पैक्ट आप पर भी आ सकता है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।